इनकी औकात सचिन की 2 कौड़ी की रह गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। इनको इतने अच्छे अच्छे शब्दों से लोग नवाज रहे हैं, बड़े तो छोड़िए छोटे बच्चे तक तो नवाज रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, आज सचिन मनीषा गए हैं दिल्ली। वो जो सिंगर आए थे ना, उनकी शादी थी 6 मार्च की। तो ये चले गए हैं और उधर से किट्टू और अमित जाएंगे, क्योंकि वो बोले थे जो लोग दिल्ली में रहते हैं तो वो लोग आ जाएंगे। तो ये तो दिल्ली में रहते नहीं थे ना, किट्टू में भी तो दिल्ली में नहीं रहते हैं, वो लोग भी तो गाजियाबाद में रहते हैं ना। लेकिन चलो, किट्टू में पास में पड़ता है गाजियाबाद दिल्ली के, तो वो लोग पहुंच गए। लेकिन इधर से सचिन मनीषा भी गए हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में वो आए थे। दूसरी बार जब किट्टू ने मनीषा से पूछा था शादी में जाओगी, तो इन्होंने शायद कहा था कि नहीं जाएंगे, कुछ इसी तरीके। लेकिन सचिन तो जाएगा, तो सचिन कैसे मनीषा को छोड़ देता, तो मनीषा को भी जाना पड़ा। और मनीषा भी कहाँ टिकने वाली है भैया, मेहमान आए हैं तो घर पे रह के काम करना पड़ेगा, तो उसको भी तो जाना ज़रूरी है ना। कुछ बातें हैं कि जिसके घर में यार पार्टी हो, आज पार्टी कल वो इंसान घूमने चला जाए। मेहमान घर में हूँ, हरिद्वार चले गए, कोई बात नहीं। फिर हरिद्वार से फिर मंसूरी भी ये लोग गए। फिर उसके बाद रात कल आए, फिर आज दिल्ली चले गए हैं। फिर कल आएंगे, फिर ये लोग चले जाएंगे मनाली। फिर मनाली से आएंगे, फिर कहीं चले जाएंगे। ये दोनों मियाँ बीवी टिकने वाले नहीं हैं घर में। अरे कुछ उस इंसान ने देखो आया था, कोई भी इंसान होगा जिसको भी बुलाओगे, जिसकी शादी होगी, कोई भी इंसान होगा, चाहे ऊपर मन से ही कह दे, झूठ ही बोल दे, लेकिन ऊपर मन से ही चाहे बोला हो कि आना, तो ये लोग पहुंच गए। क्योंकि इन लोगों के तो पैर टिकते नहीं है ना घर में, और उन्होंने घर जैसे हवेली बनवा दिया है। आप लोगों को पता है, आंटी जब थी वहाँ सिवान में तो कहती थी मैं जाऊँगी अम्बाला और रुकूँगी, अब कितने दिन रुकूँगी उतने दिन रुकूँगी। लेकिन एक बात है, आंटी वहाँ रहती तो कुछ और सोचती, जब यहाँ आती हैं ना, 2 ही 3 दिन होते हैं तो ये बोर हो जाती हैं। और यही नहीं, कोई भी इनके घर में नहीं टिक पाता है, कोई भी नहीं टिका। और जो एक लड़का रहता है उसकी तो मजबूरी है, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है, कहीं अंत रहेगा तो किराया देना पड़ेगा, यहाँ तो किराया नहीं देना पड़ता है। और इनका किचन देखिए, उसी किचन में ये लोग मीट बना के खाते हैं, और उसी किचन में भगवान के लिए भी बना के प्रसाद भी चढ़ाते हैं। नहीं, कितना नहीं गलत काम करते हैं। देखिए, एक बर्तन अलग रखा होगा, कोई बात नहीं, आपने गैस साफ किया ना, जो वो होता है ना, चाहे जितना साफ करो ना, भगवान का जो प्रसाद होता है मीट वाले चूल्हे पे बनाते हो, जो पाप पड़ता है। पहली बार मीट हमारे हिसाब से तो भैया खाना ही नहीं चाहिए जो लोग खाते हैं। मुझे पता नहीं, का मीट जो लोग खाते हैं और जो लोग दारू पीते हैं, मुझे नहीं पसंद है भैया, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो ये लोग खाते हैं, उनकी भी यह सोच है, और भगवान का भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं बता दूं, मेरी रिश्तेदारी में कोई नहीं खाता है मीट, बस मेरे 2 मामा खाते हैं। लेकिन हमने पहले भी बताया है, मेरे वहाँ मामी लोग किचन, उनका वो खाना वाना बनाते हैं बाहर ही, जैसे स्टोर रूम होता है ना, वहाँ पे ऐसे थोड़ी बहुत जगह खाली पड़ी है, वहाँ जाके वो लोग बना लेते हैं, फिर साफ धुल कर देते हैं। उनका चूल्हा बर्तन सब अलग रहता है। यहाँ तक मेरी मामी लोग भी नहीं बनाती हैं ना, हमारे यहाँ मामी लोग कोई भी नहीं खाते, बस मामा ही खाते हैं। हम मामा के जो दोस्त वही लोग खाते हैं, लेकिन इनके वहाँ तो भैया सब लोग खाते हैं मीट, रंजना को छोड़ के। चलिए खाइए, आपकी समझ है। मुझे भी तो वह शाकाहारी भोजन है। हम लोगों वहाँ जैसे जब फंक्शन पार्टी होता तो हम लोग क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। अब इनके सबके वहाँ क्या होता है, फंक्शन पार्टी जहाँ ख़त्म, तो ये लोग मीट बना के खाते हैं। इन लोगों उसमें खुशी होती है।
जैसे और बिरादरी के लोग होते हैं तो वो अपनी शादी में मीट ज़रूर बनवाते हैं जो दूसरे कास्ट के। और हम लोगों का पनीर ज़रूर बनता है, पनीर या गुलाब जामुन। लेकिन यहाँ क्या होता है, इनके वहाँ पार्टी ख़त्म, मीट ज़रूर बनेगा, ये हमेशा का। अरे तुम लोग सीहोर गए थे, रुद्राक्ष लिए थे, इतना बड़ा संकट आया था तुम्हारे ऊपर। खासकर मैं मनीषा को कहती हूँ, तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा संकट आया था, उसका तो ध्यान रखती। ऐसा क्या पैदा, तुम लोग मीट भी भगवान के मंदिर में पूजा भी करते हो, उधर सीहोर भी गए थे, रुद्राक्ष लिए थे कि जल पिएंगे। हमको तो कुछ दिखता ही नहीं, न लोग पहने होते हैं। यहाँ तक तुम लोग खुद सोचिए, ये अमित किट्टू वंदना कितना खाते थे डिक्की उक्की मीट, आप लोगों को पता ही होगा। और जब से लोग सीहोर गए इन्होंने छोड़ दिया, मन मार दिया। ये होती है भक्ति, ये ना कि होती है कि जब दुख आए तो भगवान को याद करो, भगवान के दरवाजे जाओ, भगवान के मंत्र वो ले लो, रुद्राक्ष ले लो, ये कहेंगे ये करेंगे वो करेंगे, फिर बाद में जब सही सब छोड़ दो, सब भूल जाओ। ऐसा नहीं होता है। हम लोगों वहाँ भी कोई नहीं खाता था, तब भी हम लोग वहाँ लोग रुद्राक्ष लिए थे। मेरे हस्बैंड भी पहनते, मेरे बेटे का रखा है, मेरे पापा पहनते, मेरे मम्मी पहनते, मेरे ससुर पहनते, मेरे सास पहनते, सब। तो ये है। लेकिन हम लोग सीहोर नहीं गए थे, लेकिन हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने पहनाया था। हाँ, वो जो गुरुजी थे, वो जैसे जो लड़कियां कुंवारी थी उनको उन्होंने नहीं, मेरे गुरुजी ने नहीं पहनाया था जो लड़कियां कुंवारी थी, बाकी सबको पहनाया था। कि उनको इसलिए नहीं पहनाया था कि कल को किसी के घर जाती हैं, वहाँ लोग मीट खाते हैं, दारू पीते हैं, क्या करते हैं, कैसा क्या होता है। और इनको करने, ये लोग करना भी चाहेंगी तो पता नहीं लोग करने देंगे कि नहीं करने दे, पहनने देंगे कि नहीं। इसलिए मेरे वहाँ हम लोगों को नहीं पहनाया गया था, बाकी लोगों को पहनाया गया था जिसकी शादी हो गई थी। किट्टू के बेटे ने इतनी गंदी गाली दिया सचिन को, माँ की नहीं बहन की गाली दिया। तो ये बहुत ख़राब बात है। जो किट्टू ने गिफ्ट अनबॉक्सिंग किया था तो उसमें उनके बेटे ने गाली दिया था, तब उस टाइम मैंने नहीं ध्यान दिया था। आज जब मैं देखी कुछ लोग कमेंट करे, वीडियो बना रहे, तब मैंने चीज़ गौर किया तो उनके चैनल पे वो वीडियो काट दिया गया है, लेकिन वही क्लिप लोग काट काट के अपने चैनल पे चला रहे हैं। तो मैंने सुना ध्यान से, तो उसमें जब किट्टू ने कहा है किसने दिया है, फिर किट्टू ने कहा है सचिन अंकल ने दिया है, फिर उसने सचिन को बहन की गाली दिया किट्टू के बेटे ने। तो उसमें बेटे की गलती नहीं है, गलती इसमें इनके पेरेंट्स की है। और जो ये गाली भी दिया तो ये लोग देते होंगे तभी उसने सुना भी होगा, क्योंकि मैं देखती हूँ सचिन भी है, इसको नाम लेके बुलवाना, तो सबको ऐसे नहीं ऐसे बुलवाना, कोई अच्छे संस्कार नहीं देना। और जो किट्टू है और अमित है, सब जो है नाम एक दूसरे को बुलवाते हैं उससे, और उसको कोई नहीं, उन लोगों को हंसी आती है। ये है यही चीज़ अभी तो अच्छा लग रहा है उसके मुँह से, जब यही चीज़ वो बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे, तो उसकी एक आदत सी पड़ जाएगी गाली की, वो नहीं देना भी चाहेगा ना, मुँह पे वही चीज़ें आ जाती हैं। अभी रुकिए, अभी स्कूल जब जाने लगेगा तो वहाँ स्कूल में गाली देगा, कितनी गलत बात है। यहाँ हम आप लोगों को बता दूँ, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मैंने अपने बच्चे को एक बार, जैसे मैं यूट्यूब पे भी देखती हूँ, जैसे मायके के गई ना तो गाँव में तो आप लोगों को पता है कि लोग गाली देते हैं, और लड़के को लोग लड़का भी बोलते हैं, लौंडा भी बोल देते हैं ऐसे। तो मैंने एक बार लौंडा ही बोल दिया था अपने बेटे को, तो मेरे हस्बैंड इतना था आगे थे, इतना भड़क गए थे कि तुम यही सब सीखी हो, मेरे बच्चे को तुम ऐसे बोल रही हो, ऐसे आज तुम बोले, कल का मेरा बेटा भी बोलेगा, क्या तुमसे सीखेगा। तो हमने कहा मेरे मुंह से निकल गया। अभी हम वहाँ रहते थे गांव में, मायके में, ज़्यादातर मायके में, गांव में भी रहे, शहर में भी, लेकिन ज़्यादातर इससे गांव में थोड़ा बहुत तो असर पड़ ही जाता है गांव का। तो मेरे मुंह से निकल गया था, तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, तब से मेरे उस दिन से मैंने मुँह से कभी नहीं अपशब्द निकला। तो उनको भी, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी गाली नहीं पसंद है, गाली मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन
एक शब्द था लड़कों वाली लौंडा करने वाली, तो ये थोड़ा मुँह से निकल गया था। जैसे वो नहीं है क्या कहते शिवानी, उसका भी मैं वीडियो देखती थी तो वो भी इसे कभी कभी बोल देती थी, तो मेरे भी मुंह से निकल गया। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं गाँव लोगों को देखती हूँ तो गांव में रही भी हूँ तो निकल गया। तो हमें नहीं पता था, मेरे हस्बैंड इतना भड़क गया ना, मैंने वो बोला लेकिन उस टाइम पता नहीं क्यों निकल गया वो शब्द। बात है जो माता पिता बोलेंगे वही बच्चे भी बोलेंगे। जैसे मैं अपने बेटे को कह देती हूँ दुबला है तो उसको मैं कभी कभी सुखरू कह देती हूँ, तो वो खुद मुझसे कह देगा आप भी तो मम्मा सुखरू है। तो सच में जो आप बोलोगे वही बच्चे भी सीखते हैं। तो इसीलिए कभी भी बच्चों के सामने गाली और उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, मैंने आज तक अपने बेटे को नाम, जैसे इनका बेटा है किट्टू का किट्टू, अमित, सचिन, मनीषा, संजना, पूनम, वंदना, सबका नाम लिवाते रहते हैं। क्या कहते हैं, नहीं सबका नाम लिवाते रहते हैं। लेकिन हमारा बेटा है बस इतना उसको पता है, जैसे स्कूल जाता है तो माता पिता के नाम बच्चों को याद रहना चाहिए। जैसे कोई पूछे तो उतना ही याद है, जब पूछो कि मम्मा का क्या नाम, माता का क्या नाम तो बताएगा, पिता का क्या नाम तो बता देगा। बाकी वैसे कभी नहीं हम लोगों का नाम लेता, ना हम ही, ना मेरे हस्बैंड मेरा नाम लेते हैं और ना मैं अपने हस्बैंड का कभी नाम लेती हूँ। और रहेगी हाँ, मेरी जो जेठानी है और मेरे हाँ सास ससुर लोग भी हैं, वो भी नाम नहीं लेते हैं, वो बहू ही कहते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए हम लोगों का कोई नाम लेता है ना। और जो दीदी लोग हैं, बड़ी दीदी लोग हैं, ननद लोग, तो लोग भी भाभी ही बोलती हैं, तो मेरा नाम कोई नहीं लेता। हाँ, मेरी जो जेठानी है उनके हस्बैंड से मेरे जेठ हैं, वो उनका नाम लेते हैं तो पता है। बाकी मेरे और बच्चों को किसी को नाम कोई बच्चे माता पिता का नहीं लेते, लेकिन इनके वहाँ वो है कहेगा किट्टू किट्टू। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं तो माता पिता पे ही वो होता है कि संस्कार जैसे दोगे बच्चे को वैसे ही आएंगे। तो संस्कार तो आप लोगों को पता चलता है कि तुम के वहाँ किसी के में अच्छे संस्कार हैं ही नहीं। तो क्योंकि इन लोगों की बात, बड़ी जेठानी हो अगर भाभी लोग हो तो आप लोग देखते हुए लोग अपनी भाभी की बिल्कुल भी कदर नहीं करते। जैसे कोमल है, उसकी देखो बिल्कुल भी कदर नहीं लोग करते हैं, कभी नहीं। अब तुम जाती हो हर जगह पार्टी में और सचिन क्यों नहीं बुलाता है विनय कोमल को, उनके भी तो 1 लाख के ऊपर हैं और भी लोगों को बुला लेता है, जिनके भी अगर छोटे भी हैं यूट्यूबर उनको भी आखिर क्यों नहीं। यही लोग कुछ कही होंगी उससे और कुछ भी हुआ होगा तो भी वो नहीं बुलाता है, नहीं तो थोड़े दीपक को बुला लेता है और उनको नहीं बुलाता है। तो ये सब चीज़ें हैं दुनिया भर के यूट्यूबरों को। और इतने अवार्ड जितने गिफ्टों पाई ज़्यादातर इन्हीं के वहाँ के हैं। अब तो वही लोग कमेंट कर रहे कोमल की भी को भी बुलवा लेती, यही मना करती है और अवार्ड उसको भी मिल जाता। तो है इनके भाभी नंदू में प्यार नहीं मुझे इतना दिखता है। और ये लोग किट्टो है छोटी है विनय से, लेकिन कोमल को कोमल ही बोलती है, विनय को विनय भाई कह देती है, नहीं तो कोमल को कोमल ही ज़्यादातर बोलती है। और ऐसे हैं ये सब लोग, क्या ही बताया जाए। खुद अपना मैके गई लोग बिस्तर पे लेटी रही, फिर बेड पकड़ ली और भाभियाँ कोमल को कमरा ही तक नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ दीदी लोग होती तो कहती नहीं आप भाभी लेटो, आपका बच्चा छोटा है, आप लेटो, हम भी लेट जाएंगे। देखे क्योंकि बहुएं जो है उनको पर्दा करना पड़ता है, ऐसे नहीं उल्टा सीधा लेट जाएंगे। और बिटिया लोग जैसे अपने मैके गए तो नहीं भी कपड़ा हट भी गया सिर से या कहीं से भी तो इतना नहीं लगता, लेकिन एक बहू के कमरे में सब जाना और जहाँ देखो वहाँ लेट जाना बैठ जाना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इन लोगों में तो बिल्कुल नहीं, बस अपना आराम चाहिए। कोमल को कमरा मिला भी था, उसमें देखिए वो निकला था खनखजूरा। हम तो भैया वो तो वहाँ तो लेटी बैठी रही इतने दिन तक, मैं तो भैया उसी दिन अपना उठाती सामान, दूसरी जगह लेटती बैठती, हम वहाँ नहीं लेटती भैया। तो ये चीज़ें हैं, क्या ही बताया जाए। के वहाँ देखो शादी वादी थी, भाभी के कमरे में ये लोग कब्जा किए थे, भाभी वो भी पता नहीं कहाँ लेटी थी बड़ी वाली।
और हम लोग वहाँ मेरी ननद की शादी थी, तो हम लोगों का जो कमरा था वो हम लोगों को ही कमरा दिया गया, नहीं कि कोई आए मेहमान वो लेट जाए, नहीं, हम लोगों का है तो हम लोग ही अपने बिस्तर पे लेटे गए। और जैसे जो कोई मेहमान आया तो और कमरों में, बरामदे में और कमरों में सब जगह मेरी सास मिलता है, क्योंकि भैया हम लोग भी तो एक बहू हैं, इतना मेहमान आ रहा, हम लोग ऐसे से लेटे रहेंगे तो अच्छा तो भी नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, जिस दिन शादी थी मैरिज हॉल में हुई थी मेरी सिस्टर के ननद की, तो उस दिन हम लोग मैरिज हॉल में थे, फूफा लोग थे, वो लोग जब आ गए थे रात में तो कमरे खाली ही थे, तो फूफा लोग हम लोगों के कमरे में ले गए थे। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि और सब लोग बारात में ही थे, वो लोग रात में ही आ गए थे, हम लोग वहीं मैरिज हॉल में रुके थे क्योंकि शादी होनी थी। आज आंटी निकल गई हैं सिवान के लिए। सच में ये लोग तो टिकते हैं नहीं घर में, कौन रुकेगा, सब भाई बोर हो जाएंगे। तो ये बुआ लोग भी इनकी जाने वाली थी, लेकिन ट्रेन का टिकट नहीं मिला, तो 2 बुआ शायद चली जाएंगी और ये लोग बाकी प्रिंस के साथ जाएंगे। प्रिंस शायद इसलिए नहीं जा रहा है, उसका मन है शायद कहीं घूमने जाने का, तो शायद वो इसीलिए घर नहीं जा रहा है मेरे हिसाब से। और बाकी आज रंजना ने बनाया, कल मनीषा ने खाना बनाया था, जबकि लोग काटने पीटने सबको तो मार ज़्यादा बोल रही थी, गुस्सा रही थी। और आज अपना तो चली गई, तो रंजना ने खाना भी बनवाया और आंटी लोगों ने मीट बनाया। तो ये सब चीज़ें हैं। और सच में यार कौन रुकेगा, जो मेन घर का मालिक है वही इधर उधर टिकता नहीं, चलता रहता। चलो सचिन का काम है, तो जिस शादी थी सचिन चला जाता अकेले, वहाँ पार्टी में जाना था, तो मनीषा को तो रुकना चाहिए था कि वो कोई गुस्साता नहीं ना भड़क जाता, कुछ भी नहीं होता कि भाई अभी यूनिवर्सिटी ख़त्म, इतने मेहमान हैं, कौन छोड़ के चला जाएगा यार, कोई नहीं जाएगा ना। लेकिन ये चली गई और रंजना नहीं गई थी वहाँ घूमने फिर इधर उधर। तो यही इनका जो है पहले की तरह ये फिर करने लगी हैं। इसीलिए देखिए ज़्यादातर जैसे इनका चैनल पे वीडियो आते हैं, लोग कितने गलत कमेंट करने लगे हैं। और थोड़े पहले रंजना को लोग करते थे, लेकिन अब देखो रंजना पे कितने पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। और आज आंटी भी चली गई और आंटी का जैसे तबीयत नहीं सही था, तो काढ़ा वाढ़ा बनाना, ये सब करना, तो नहीं कि तबीयत नहीं सही तो ये करें। वो अब आंटी की तबीयत ख़राब है, उनको मन है कि दिखा दे, कुछ नहीं दिखा तो वो भाई सच में पति ही जो कुछ है तो पति ही होता है, तो ये सच है। तो गए वहाँ दिल्ली, वहाँ लहंगा वहंगा प्रमोशन करने लगे हैं जाके, तो वही है। और उनके जो मेकअप वेकअप हुआ था पार्टी का, वही बता रही थी मैंने वो नहीं किया, क्योंकि इसमें मम्मी नहीं तैयार हो पाई थी, बहुत लोग नहीं तैयार हो पाए थे, क्योंकि जिसका जो मन हो रहा था वो वही तैयार हो रहा था, वो पार्लर वाले से पहले भाग कर ले रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इनका क्योंकि खुद ही आज उस बच्ची से कभी इन्होंने, वो जो लड़की को रखा उस बच्ची से कभी इन्होंने प्यार से बात नहीं किया। आज रंजना को देखे कितनी प्यार से उसे खाना न पूछ रही थी, खाओगी, खा ली का, इतना अच्छा लग रहा था यार उसको। वो भी बच्ची है, जब तुम इतनी बड़ी हो के तुम नहीं कुछ कर पा रही हो, बच्ची को भी प्यार से रखना चाहिए। समझ निशा क्यों रंजना के पीछे ही रहती, क्यों और मम्मी क्यों रंजना के पीछे, क्योंकि तुम उन लोगों को भाव ही नहीं देती हो बिल्कुल भी किसी को। वही तो लोग कह रहे हैं कि इसको घमंड है, और सच में घमंड है। अब जब से सचिन मिला है आप लोगों ने देखा, चलते 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 चलते, और वो डायमंड रिंग जैसे लोग मिले थे ना, उसके बाद गए थे डायमंड वाली, वही जो नागवा किल का वो इंस्टाग्राम पे वो करती थी, तब वो देती थी वही, तभी ये लोग ले लेते। तो कब तभी तो हमने कहा जब सचिन ने अपना इसका नेकलेस का वो खोला तो मनीषा शॉक्ड क्यों नहीं हुई। अब मुझे पता चला बाद में कि सचिन ने पहले ही ले लिया था वो। तो ये सब चीज़ें हैं। मनीषा को बस पैसा दे दो, बाकी कोई मतलब नहीं, पैसे के ही पीछे वो भागती है, ना पति से इतना प्यार है ना किसी से, उसको सबसे ज़्यादा पैसे से ही प्यार है। और कोई इंसान होता तो कहता यार एनिवर्सरी हो गई है चलो अब सुकून मिला आराम से, इतने दिन से हम लोग बात नहीं कर पा रहे थे, कुछ करने पे तो आराम से घर रहेंगे, ये करना नहीं। चलो अब जाएंगे किट्टू के वहाँ, फिर वहाँ पार्लर शायद वो आएगी,
पूजा वो तैयार करेगी इन लोगों को, फिर ये लोग जाएंगे वहाँ शादी में, फिर उसके बाद फिर रुकेंगे, कल फिर आएंगे, फिर उसके बाद फिर मनाली जाएंगे। तो ये है इन लोगों का। और सच में इतना बड़ा घर बनवा दिया है और वहाँ रहने वाला कोई नहीं, तो आस पड़ोस में इतने वाहन भी नहीं चलते हैं, खेत में घर बना है। सोचो, इसीलिए इनके यहाँ देखो, जब पार्टी वार्टी होती है तभी लोगों को अच्छा लगता है, तभी लोग रुके। जस्ट पार्टी ख़त्म होती है धीरे धीरे सब लोग चले जाते हैं, कि ये लोग खुद ही नहीं टिकते हैं और इन लोगों को खुद भी मन ही नहीं लगता है। चलो दोस्तों, बाय बाय। तो रंजना का घर नहीं है, लेकिन तब भी वो तब से कहीं नहीं गए, लेकिन ये लोग चलते फिरते ही रहे हैं, क्या ही बताया जाए। सच में यार, इन लोगों को तुम लोग चाहे इतना कमेंट करो, चाहे इतना प्यार करो, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत दिल से। कोई लोगों को कुछ भी बोलता था तो हम लोगों को दुख होता था, लेकिन अब नहीं होता है, अब इतना नहीं होता है। क्योंकि वो लोग देखिए, हमने देखा वीडियो बना के गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब है गालियाँ नहीं दो, लेकिन है जो लोग घटिया और भी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं लड़कों वाली, तो ये चीज़ मुझे नहीं सही लगती। लेकिन इन्होंने आज ऐसा कर ही लिया है कि हम लोगों को भी अब इतनी तकलीफ़ नहीं होती है जितना पहले होती थी। कि अगर कोई कुछ बोल भी देता था ना, मनीषा को, एसचिन को, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत धोखा दिया है। क्योंकि क्या ही बताए, हो चाहे कुछ भी, कि ये मेरा घर है, ये वो जिसका घर है रहता वही है, बस कहने को ऊपर ला कर कुछ भी कर दो, कोई नहीं। और ये थोड़े देखिए, एक कामनी निक्की का पहले थोड़ा सा हुआ था, लेकिन अब तो सब सही है। देखिए कितना प्यार से निक्की क्यों नहीं आई, सबसे पहले उसने अपने परिवार को रखा। इनकी इतनी बड़ी पार्टी थी, इन्होंने निक्की के उस पर बोला भी था, लेकिन निक्की ने नहीं, पहले अपने परिवार को चुना। इनकी पार्टी में नहीं आना, क्योंकि 5 दिन की पार्टी रखा था इन्होंने, नहीं है, पहले परिवार ऊपर है इनके। देखिए इनके घर में मेहमान है, सब कुछ सब है, लेकिन इन्होंने पहले क्या रखा, और उन लोगों को, बाहर वाले लोगों को, अपना परिवार को नहीं रखा इन्होंने ऊपर। ये चीज़ है इन लोगों में, तो क्या ही बताया जाए।